आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 15 जून से पंजाब में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसको लेकर के अब पंजाब में राजनीति चरम पर नजर आ रही है। यानी कि पंजाब में चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर के सत्ता पक्ष और पंजाब की विपक्ष की पार्टी आमने सामने है। यानी कि अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कहा है पंजाब में एसआईआर के दौरान किसी भी वैध वोटर का नाम काटने नहीं देंगे और अगर ऐसा किया जाता है तो सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं की, जो कि पश्चिम बंगाल, माफ करिएगा, पंजाब में लगातार अपनी पैठ बनाने को लेकर के कवायद नजर आ रहे हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से एसआईआर को एक प्रक्रिया बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया के तहत उन्हीं लोगों का नाम हटाया जाता है जो जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर जो भारत के नहीं है, अन्य, या चाहे वो बांग्लादेश से आए हुए हो या फिर घुसपैठ हो, ऐसे लोगों का नाम ही एसआईआर के तहत हटाया जाता है। फिलहाल इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पंजाब में आमने सामने नजर आ रहा है। भगवंत मान सहित अन्य नेताओं ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो कि जगत गुरु हैं, पूरी दुनिया की मानवता की भलाई की बात करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली बानी है और उस बानी की रक्षा के लिए उस बानी को कोई बेअदबी ना करे, उसके साथ कोई ऐसा उसकी बानी को जो है गलियों में या ऐसे उसकी बेअदबी ना हो, उसको रोकने के लिए सख्त कानून पंजाब सरकार ने बनाया, जिसका पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों ने और आम लोगों ने बहुत स्वागत किया है। सांसद आपसे चले गए, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जी के साथ मैंने मीटिंग की थी। असल में वो पार्टी नहीं गई। अगर ऐसा होता है तो अभी लोकतंत्र की हत्या ही है ये कि पंजाब में बीजेपी के 117 में से 2 एमएलए हैं, 6 उनके राज्यसभा एमपी हैं। कैसे हो सकता है ये? तो बीजेपी को ये दूसरों की पार्टी तोड़ने का, एमएलए खरीदने का ये धंधा छोड़कर देश की तरफ ध्यान देना चाहिए। पंजाब में चुनाव है 27 में और बिहार और बंगाल जैसे हालात को लेकर चिंता है आप लोग? एसआईआर अभी हमारे 15 जून से शुरू होगी। हमने पूरा अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि हम ऐसे गलत जो वोट जो काट देते हैं, जी असली वोट काट देते हैं, नकली बना लेते हैं, ऐसा हम पंजाब में नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री की आपने को लेकर जो अपील की उसको क्या कहेंगे सर, पेट्रोल और सोना में? देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए देश को कि हमारा सोने का स्टॉक कितना है, डीजल पेट्रोल का स्टॉक कितना है, एलपीजी गैस का स्टॉक कितना है। ये इन्होंने तो अनडिक्लेयर्ड लॉकडाउन लगा दिया और खुद लोगों को ये बोल करके विदेश यात्रा ना करें, खुद विदेश यात्रा पे निकल गए। मतलब एक घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये करो वो करो, ये तो बहुत लंबा लॉकडाउन निकाल। वो तो कहते हैं ना माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने फ्रेंड से पूछ के बता तो देना देश को कि देश की आर्थिक स्थिति क्या कैसी है, हमारे देश की, और विदेश नीति क्या है। क्या इसका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी असर दिखेगा पंजाब में? देखो, महंगाई हो गई है। पहले इलेक्शन के समय रुक गए थे, अब 3 रुपए तेल का रेट बढ़ गया, अभी और बढ़ाने वाले हैं। अभी ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का वो खाड़ी जंग के सर पे रख के, जंग के कंधे पे रख के चलाए। 15 जून तो एसआईआर का प्रोग्राम जिहड़ा है वो शुरू होगा ते सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे उत्थे हाਜ਼ਰ रहणगे। ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि पंजाब दे विच कोई इहो जी जिहड़ी है नैगेटिविटी फैले कि असली वोटां कटतियां जी, नकली बना लिया जी, ਜਾਂ किसी खास पार्टी के समर्थकों ने कटतियां, किसी खास पार्टी के समर्थकों ने नकली बनातियां। सो असी आप मॉनिटर करांगे। साडे BLA जिहड़े बूथ लैवल दे असिस्टेंट होंदे ने ते जिन्ने भी साडे वलंटीयर ने वो हर वक्त हाज़र रहणगे और किसी भी एलीजिबल नागरिक की वोट नहीं कट्टी जाऊगी। इस ये वास्ते असी इलैक्शन कमिशन नाल इन टच हाँ ते पंजाब दे विच जिहड़ी SIR है वो ईमानदारी नाल होवे। किसी की कोई शिकायत भी होवे किसी पार्टी की तो इलैक्शन कमिशन नूं चाहिदा कि उन्होंने स्पष्ट करे। SIR का फेज 3 की घोषणा की गई है, जिसके तहत 15/6 से यहाँ पर चंडीगढ़ में SIR की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है और हमारे चंडीगढ़ में 5.18 लाख
इलेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं और अभी तक 70% के करीब प्री SIR फेज में मैपिंग की जा चुकी है। हमारी यही अपेक्षा और अपील है कि SIR के फेज में यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे BLOs जब घर घर जाएंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो दिए जाएंगे उनको लोग ड्यूली भर कर वापस करें, ताकि हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, जो एक पूरी प्रक्रिया का जो पूरा उद्देश्य है कि इलेक्टोरल रोल्स किस तरह से सटीक तरीके से अपडेट किए जा सकें, तो वो कार्य ये 22/9 को फाइनली हमारा पूरा जो है फाइनल पब्लिकेशन ड्यू है। तो इस पूरे समय में जब एन्यूमरेशन फॉर्म्स BLOs घर घर दे के आएंगे, उसके बाद से क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का एक पीरियड है जो हमारे AEROs सुनेंगे। चंडीगढ़ में जैसे कि आपको पता है कि हमारे 10 AEROs हैं और 614 हमारे BLOs हैं जो घर घर जाएंगे इस पीरियड के दौरान। तो सभी से यही अपेक्षा है कि पूर्ण रूप से अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जरूर भरें, और जो लोग BLOs 3 बार हर किसी के घर जरूर जाएंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। एवरी एन्यूमरेशन फॉर्म हैज अ यूनिक QR कोड। एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे तो उसके बाद आपको क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के पीरियड में हमारे AEROs के पास जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग द्वारा दी गई है उसके साथ आना पड़ेगा, और उसके बाद ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस डिसाइड करके विधिवत रूप से एक फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाएगा। तो आप सभी से यही अपेक्षा और अपील है कि आप इस जो पूरी प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग दें, क्योंकि इस सहभागिता के तहत ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि चंडीगढ़ की जो इलेक्टोरल रोल होगी वो किस तरह पूर्णतः शुद्ध और सटीक तौर से और समावेशी रूप से बनाई जा सके। जी, भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके अपना स्केड्यूल जारी करा गया है। इस स्केड्यूल के हिसाब से SIR इस बारी पंजाब स्टेट के अंदर भी होगा। पंजाब के अंदर ये SIR की जो प्री प्रिपरेशन पहले वाली फेज है वो 15 जून से शुरू हो जाएगा। 15 जून से लेकर 24 जून तक हमारी टीम्स अपनी तैयारियां करेंगी, जिसमें वोटर लिस्ट डाउनलोड करना, उनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स डाउनलोड करना और उनका प्रिंट आउट निकाल के BLOs को देना है। उसके बाद 1 महीना 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक BLO घर घर जाकर ये इन्यूमरेशन फॉर्म्स को भरेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में बहुत बेसिक सा डाटा होता है। आपके वोटर कार्ड के ऊपर जो डाटा भरा हुआ है वो वाला डाटा होता है। उसके अलावा एक डिटेल कि आपकी इससे पहले वोट कहाँ पर थी। 2003 की हम वोट देखेंगे, क्योंकि इससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पंजाब में 2003 में हुआ था। तो आपकी, आपके परिवार की, आपके पेरेंट्स की वोट पहले कहाँ बनी हुई थी वो मैपिंग करी जाएगी। 1 महीना BLO ये हाउस टू हाउस विजिट करेंगे और लिस्टें तैयार करेंगे। उसके बाद 31 जुलाई को हमारी ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो जाएगी, और इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद 1 महीना 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स लिए जाएंगे। अगर किसी भी वोटर को इस लिस्ट के ऊपर, इस पब्लिकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन देने हैं, अपनी करेक्शन करानी है, वो ऑब्जेक्शन दे सकता है, जो आने वाले 2 महीने में मतलब कि 31 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, 28 सितंबर तक सारे ऑब्जेक्शंस और क्लेम डिसाइड करे जाएंगे, और 1 अक्टूबर को EROs की तरफ से फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश करा जाएगा। मैम, इन केस कोई आउट ऑफ इंडिया है और उनका नहीं हो पाया तो उसका फिर बाद में एड ऑन हो जाएगा? जी, जो ऑब्जेक्शन पीरियड है उसमें भी वो अपनी ऑब्जेक्शन और क्लेम देकर एड ऑन करा सकता है। और अभी भी हमारे BLOs प्री मैपिंग कर रहे थे, उसमें भी हमने बहुत सारे वोटर्स को मैप करा है। लगभग 65% वोटर्स जिला मोहाली की मैपिंग हो चुकी है, पर इन सभी के इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे। मैम, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी वोटर को? जी, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको अपनी डिटेल बतानी है कि मेरी इससे पहले मेरी, या अगर उस वक्त में 18 साल का नहीं था तो मेरे पेरेंट्स की वोट कहाँ पर बनी थी। BLOs के पास डेटा रहता है, वो उसके एपिक कार्ड से या वोट नंबर से या एड्रेस से ही वो वोट खुद आइडेंटिफाई करके उसको फिल कर देते हैं। तो मैम, इसमें क्या बायोमेट्रिक वगैरह भी होगा कि सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा? नहीं जी, कोई बायोमेट्रिक नहीं होगा, सिर्फ वोटर को अपनी डिटेल्स बतानी है कि इससे पहले वो कहाँ रहता था। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। निर्वाचन आयोग द्वारा चंडीगढ़ के लिए जो SIR समरी इंटेंसिव रिवीजन तीसरे चरण में घोषणा की जा चुकी है, और इसके तहत चंडीगढ़ में हमारे 5.18 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और 614 जो BLOs हैं वो घर घर जाएंगे 15 जून से वो एक तरीके से हर घर को विजिट करेंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म वहाँ पे इलेक्टर्स को देकर आएंगे, और जिसे इलेक्टर्स को भरकर वापस करना है। जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस नहीं किए जाएंगे उनका नाम
के लिए उनको क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने पड़ेंगे और उसका भी एक पीरियड है जो हमारे AEROs, जो हमारे 10 AEROs हैं उस पे वो उसको फाइनलाइज करेंगे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को, जिसके आधार पर एक फाइनल मतदाता सूची जो है वो पब्लिश की जाएगी हमारी 22/9 को। तो हमारा एक यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे जब BLOs घर जाएं तो एन्यूमरेशन फॉर्म्स ज़रूर भरें। अभी तक हमारी 70% प्री SIR फेज़ में मैपिंग की जा चुकी है। पुरानी SIR जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 2002 में जो चंडीगढ़ में SIR हुई थी उसके हिसाब से लगभग 70% लोगों की मैपिंग की जा चुकी है। हमारा यही अपील और उद्देश्य है लोगों से कि किस तरह से एक सटीक और अच्छा इलेक्टोरल रोल हम बनाएं, शुद्ध इलेक्टोरल रोल बनाएं, जिसके लिए लोगों से अपेक्षा यही है कि वो एन्यूमरेशन फॉर्म ज़रूर भरें और हमारे BLOs का सहयोग करें। और ऑनलाइन भी आप एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही आप हमारे BLO को 1950 नंबर पे बुक अ कॉल विद BLO को आप बुक अपॉइंटमेंट BLO के साथ आप घर बैठे भी फिक्स अप कर सकते हैं। जो हमारे वो हमारे जो BLOs जब जा रहे हैं तो एक आप एन्यूमरेशन फॉर्म एक ही जगह का भर सकते हैं, या आप अपने नेटिव प्लेस का भरेंगे या आप चंडीगढ़ का भरेंगे, तो उसके हिसाब से जहां का आप भरना चाहेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म आप केवल एक ही बार भर पाएंगे। तो उसी हिसाब से हमारे जो मेन पर्पस इलेक्टोरल रोल्स में यही है कि हमारे जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ केसेस हैं या डुप्लीकेट केसेस हैं उनको डिलीट किया जाएगा। और इसमें हम यही बात है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनके तो कहीं और वोट बने होंगे, तो उन्होंने एक कॉल लेनी है कि वहाँ का वोट रखना चाहेंगे या यहाँ का। देखिए SIR जो शुरू की है उन्होंने हरियाणा में, पंजाब में चुनाव है पहले करनी चाहिए थी वहाँ, लेकिन हरियाणा में तो क्या है पार्टी ने कमेटी बनाई है और पूरी तरह से हर जो BLO है, BLA है, सब इसको पूरी तरह से कहेंगे, कोई भी एक भी वोट नजायज नहीं काटने देंगे, ना नजायज बनने देंगे। देखिए SIR की जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंजाब में कर रहा है, इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी का एक टूल बन के पंजाब में पहुंच रहा है कि कैसे लोगों की वोट जो है उसको काटना है, उसकी वोट को खत्म करना है। ऐसा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ पंजाबियों के खिलाफ रच रही है। सो जो भारतीय जनता पार्टी का एंटी पंजाब चेहरा है आप 3 करोड़ पंजाबियों के सामने नंगा हो चुका है। ये पंजाब के लोगों की वोट काट के पंजाब में राज करना चाहते हैं और पंजाब में सत्ता हासिल करके ये पंजाब के पानियों पे डाका डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल जब पहले पानियों का इशू आया था कैसे हरियाणा ने, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के लोगों ने देखा कि उस पर डाका डालने की कोशिश करी, पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान ने उस इनके डाके को फेल कर दिया। और इसके अलावा हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को छीनना चाहते हैं, हमारी जो कैपिटल है चंडीगढ़ उसको छीनना चाहते हैं। ये 3 करोड़ पंजाबी जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।